हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित यानी प्रतिशत के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है दोस्तों, किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि वो संख्या क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड, यहाँ पर दिया गया 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत होगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों, जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, नेवी, यूपी पुलिस ने हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पेन पेपर लेकर बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया, यदि किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका। यानी कि अगर कोई भी संख्या प्रतिशत, अभी हम लोगों का चैप्टर जो चल रहा है प्रतिशत, तो प्रतिशत में क्या करते हैं कि अगर 45% बढ़ाने के लिए कहा तो 100 में जोड़ देंगे, अगर 45% घटाने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे दोस्तों, 100 में से 45 घटा लेंगे। तो यहाँ पर अगर 45% बढ़ाने पर तो सीधा सा यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, 145% बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 725। हमेशा याद रखना है, अगर प्रतिशत का सवाल बना रहे हैं तो अगर कमी कहा जाए तो 100 में घटा लेंगे, और बढ़ाने के लिए कहा जाए तो 100 में जोड़ देंगे। बस इसी को आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 100% कर वह संख्या क्या होगा, तो संख्या यानी कि कोई भी संख्या निकालने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100%। तो 100% बराबर, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, और वही निकल जाएगा आपका कुल संख्या। तो 725 अब बट्टे में क्या कर लेंगे दोस्तों, 145 कर देंगे, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, गुना 100 लगा देंगे। बस इसी को सॉल्व कर देंगे ना, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए हम लोग सॉल्व करने के लिए चलते हैं। तो 5 से अगर कटा दें तो यहाँ पर क्या बार में कट जाएगा, तो 5 दूना 10 और 4 5 पन्नामा 45 29 बार में कट जाएगा। देखिए ना, 5 दूना 10 4 5 हाँ कट गया, और 5 से कटाएंगे तो ई क्या क्या हो जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। अब 29 से देखिए ई कै बार में कट रहा है, यही आपको सोचना है कि 29 से हम लोगों का भाग, तो भाग लगाकर देख लेते हैं। इसमें हम लोगों को क्या पता चला कि कै बार में कटेगा नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 725 में 29 से भाग लगाएंगे तो 29 से 2 बार में जाएगा, क्योंकि हाँ 2 बार में चल जाएगा, 3 बार में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार ले लीजिए। 29 दूना 9 दूना 18 करिए 8 आ 2 दूना 58 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 58 तो एक दाए 10 2 12 में से 8 जाएगा तो 4, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 6 में 5 जाएगा 1 5। तो अब क्या बार में जाएगा, तो 29 से अगर बात करें 5 बार में तो 9 5 45 करीब 5, और हासिल रहा 5 दूना हाँ, तो 29 से हम लोगों का यानी कि सीधा सा सवाल देखा जाए तो 25 बार में ही क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए ना, ये 25 बार में कट जाएगा। तो कौन 25 बार में कटा, अब इस सब बात को यहाँ से हटा देंगे और सीधा सा यहाँ पर क्या लिख देंगे, 25 लिख देंगे। कहाँ, ये देखिए ये 29 से कटाए तो ई हो जाएगा हम लोगों का 25 बार में कट गया, तो ठीक है। तो सीधा आंसर निकल गया। 25 गुना 20 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार देखें कि इस टाइप क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर ए क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, एकदम अंत तक बने रहिएगा, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, जो रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। करे 1 घंटे का उसने क्या दिया, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत होता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों को क्या करना होगा, यानी एक जात में करना होगा। जैसे 1 घंटा कहीं लिख दिया, 1 मिनट कहीं लिख दिया 12 सेकेंड, तो आप इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहां से यहां तक ले लीजिए 1 मिनट, उसने क्या 1 घंटे का, देखिए 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत, तो 1 मिनट में अगर देखा जाए तो यहां पर लिखेंगे अगर, तो एक अगर हम लोगों के सामने मिनट कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 मिनट, तो 1 मिनट में हम लोगों का कितना होता है दोस्तों, 60 सेकेंड होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि 60 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड होता है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 60 सेकेंड होता है। तो ठीक है, तो अब इसको जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, 1 मिनट में अगर 60 सेकेंड होता है तो देखिए अब जैसे 1 मिनट और 12 सेकंड, तो टोटल कितना हो जाएगा 72 हम लोगों का हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पर क्या लिख देंगे, यानी एक जात में करने का प्रयास कर रहे हैं तो एक जात में 1 मिनट, तो 1 मिनट में हो जाएगा 60 सेकंड और 12 सेकंड, तो 60 12 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट को भी हम लोग सेकेंड में करने के लिए क्या कर देंगे 60 से गुना कर देंगे, और प्रतिशत के बदले यहाँ पर क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल। ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, मेन बात यह है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है तो आपको पता होना चाहिए 3600 सेकंड होता है। तो सबको हमने सेकंड यानी एक जात में, अगर सबको करना होगा तो मिनट में कर लीजिए, सबको हो रहा है तो घंटा में कर लीजिए, लेकिन सबसे शॉर्ट यही है कि सेकंड में कर लेंगे तो हम लोग को आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए 1010, तो ठीक है सर 10 से 10 कट गया, यहाँ पर 6 जाके 36 दूना क्या हो जाएगा 72, तो ये कट जाएगा, आप कटा लीजिए ई 6 से क्योंकि 6 जाके 36 यानी 36 दूना क्या हो जाएगा 72। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 2% आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया, इसलिए आप समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करें। मेन ये है कि 1 मिनट में हम लोगों का 60 सेकंड और 12 सेकंड, तो 72 सेकंड हो गया। अरे 1 मिनट में 60 सेकंड 12, अब 1 घंटा में कितना सेकंड होता है तो 3600 सेकंड, इसीलिए 1 घंटा में तो आप जानते हैं 60 मिनट, तो मिनट को अगर हम लोगों को सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे 60 से गुना कर देंगे। तो इस तरीके से आप कटा लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ए। हमने यहाँ पर 2 कैसे लिख दिया था, ये देखिए 1010 कटा लिया, तो यहाँ पर 6 गुना 6 करेंगे 36, तो 36 दूना क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कर दिए 2% कर दिए इस प्रश्न का आंसर। फिर भी नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा हर एक बुक में इस टाइप का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, चाहे कोई सा भी बुक हो मैथ का, तो उसमें इस टाइप का प्रतिशत में देखेंगे तो आपको दिखेगा सवाल। अगर एक पुस्तक को पहले 25% बढ़ाया और फिर उसे क्या कर दिया 20% कम कर दिया, तो वास्तविक मूल्य में कितना प्रतिशत हुआ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है हम लोगों का, यहाँ पर लिख लेते हैं परिवर्तन। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि लिखा है हम लोगों का हाँ, तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं परिवर्तन। तो परिवर्तन बराबर एक फॉर्मूला तो क्या होता है x प्लस वाई प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों x गुना वाई बट्टे में क्या होता है दोस्तों 100 होता है। तो ये होता है हम लोगों का एक फॉर्मूला। लेकिन एक बात याद रखना होगा कि वृद्धि के लिए आपको क्या लगाना होगा, तो प्लस, और कमी के लिए क्या कर देना होगा माइनस। तो पहले ही देखिए 25% का वृद्धि कर रहा है, तो 25% का वृद्धि तो यहाँ पर हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला यही है कि परिवर्तन बराबर सूत्र x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटे, अब कमी कर रहा है तो कमी के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे हम लोगों का, यानी इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा। तो ठीक है, अगर आप प्लस लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इस जगह पर माइनस ही हो जाएगा, यानी कि पहले हो जाएगा जैसे कि आप बात करेंगे ना तो यहाँ पर लिखना होगा, देखिए ना हाँ, जैसे हम लोगों का फार्मूला लिख दिया तो ठीक है सर फार्मूला तो हो गया, तो यहाँ पर x प्लस वाई, अच्छा यहाँ पर अगर इस तरीके से करेंगे तो इस जगह पर तो आ ही जाएगा, ऐसा थोड़ी यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का। देखिए यहाँ पर अगर आप प्लस लिख देंगे, मान के चलिए कि प्लस लिख दिया, तो एक आदमी लिखेगा 20 गुना क्या कर देगा दोस्तों माइनस क्या कर देगा जैसे कि अच्छा 25 पहले लिखना होगा, रुक जाइए एकदम अब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। 25 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर तो -20 हो जाएगा, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यही फॉर्मूला है। अरे वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए क्या करना है माइनस कर देना। इसको कटा लीजिए, देखिए एकदम आपका सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। 25 चुके क्या हो जाएगा 100, यहाँ पर कटा लिए, ठीक है 4 पंचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ठीक है सर इससे कटा लिए, तो इधर हम लोग काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 25, इसको एक बार एक स्टेप और ले जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देंगे 25 और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 20 कर देंगे। तो देखिए प्लस और -5 क्या हो जाएगा, तो माइनस इस जगह पर आ जाएगा 5 हो जाएगा। हाँ देखिए ना यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधा सा देखिए यहाँ पर हो जाएगा 25 और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 20, 5 क्या हो जाएगा 25, तो ये कट जाएगा तो हम लोगों का 0 हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन 0 आ गया तो कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं। एक बात हमेशा आपको याद रखना है कि वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए क्या लगाना है माइनस लगाना। फॉर्मूला यही है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बट्टे क्या करना है एक्स, 100 कर देना, तो आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत होता
तो जरूर आप कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए किस तरीके से सवाल दिया गया। एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 क्या है, साक्षर है। तो गांव में अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है। तो देखिए, तो कुल यहाँ पर अगर बात करें तो कुल हम लोगों का लोग कितना हो जाएगा दोस्तों। अगर कुल की बात करें तो कुल उसने कितना दिया है, 200 दिया है। तो 200 अगर लोग हैं उसमें 111 क्या है, यानी साक्षर। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोगों का साक्षर। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, साक्षर लोग क्या है, 111 अगर साक्षर है तो उसने कहा है कि अशिक्षित, तो अशिक्षित कितना हो जाएगा। तो इस जगह पर लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अशिक्षित। यहाँ पर जैसे हम लोगों का हो जाएगा अशिक्षित, तो देखिए ना सब चीज निकल जाएगा। अशिक्षित लोग कितना हो जाएगा, अगर 200 में से 111 शिक्षित लोग, साक्षर का मतलब शिक्षित लोग, अशिक्षित कितना हो जाएगा, 89 और 11 जोड़ते हैं, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो उसने कहा अशिक्षित का प्रतिशत क्या है, तो अशिक्षित लोग निकल गया। तो अब इसको बैठा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 89 अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 200 गुना क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों से पूछा अशिक्षित लोगों का प्रतिशत, तो अशिक्षित कितना आया, 89 है, तो इसीलिए 89। और नीचे हमेशा प्रतिशत में क्या लिखते हैं, कुल लिखते हैं, और प्रतिशत के बदले 100 से गुना कर देते हैं। बस यहाँ तक समझ गए तो आपका आंसर निकल चुका। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। ये देखिए 2 0 2 0, तो इसको देंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, और 2 चौक 8 हो जाएगा, यानी कि 44 पॉइंट हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। इसको कटा लीजिए 2 से, तो जैसे ही कटा लेंगे तो 44 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बस समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या पूछा है और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, तो चलिए इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो करा कि 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक इतना रुपया क्या कर रहा है, बचाता है। अगर अभी आपको प्रतिशत का सवाल बता चुके हैं कि प्रतिशत में हमेशा आपको क्या मानना है, 100% मानना है, ठीक है। अगर वो वेतन में देखिए 85% वेतन है, तो उसके बाद वो बचा रहा है कितना, तो बचत कितना होगा। अगर कुल हम लोगों के सामने अगर बात करें, यहाँ पर कुल 100% है, तो कुल अगर 100% है तो उसमें 85% वो खर्च कर दिया, तो खर्च कर दिया, रुक जाइए, यहाँ पर थोड़ा सा कुल थोड़े बढ़िया से लिख देते हैं। इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, कुल लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा। कुल 100 है, तो बचत अगर उसने 85% इसमें खर्च कर दिया तो बचत कितना हो जाएगा। तो सीधा सा आप बोल सकते हैं कि सर बचत जो होगा हम लोगों का 15% यहाँ पर क्या करेगा, बचत करेगा। लेकिन 85 अगर उसने 100 कुल है उसमें 85% उसने खर्च ही कर दिया, तो बचाएगा कितना, 15%। तो आप सीधा सा इस जगह पर कर लीजिए, 15% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1200 हो जाएगा। 100% का वैल्यू निकाल कर उसका मासिक वेतन कितना है, तो मासिक वेतन 100 निकाल देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो प्रति माह इतना रुपया, हाँ तो 100% निकाल दीजिए ना, आपका आंसर 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 1200। अब बट्टे में क्या करना है दोस्तों, 15 कर देना। अब गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये देखिए 15 8 यानी कि इकट रहा है, देखिए ना इकट गिरा है हम लोगों का, 15 8 20 से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कट गया। तो ठीक है सर, 100% का वैल्यू की अगर बात करें, यानी कुल उसने कहा है उसका मासिक वेतन कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का कितना हो जाएगा, 80 गुना 100 कर लेंगे, तो 80 गुना 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8000 आ जाएगा। अब गुना कर लीजिए, इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 8000। 80 गुना 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100%, उसका मासिक वेतन क्या आ जाएगा, 8000 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, चलिए इसको सॉल्व कर। हर एक एग्जाम का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए घबराना नहीं है। किसी परीक्षा में चरण ने करा कि 54 अंक प्राप्त किए, जो कुल अंकों का उसने क्या कहा कि 72% के बराबर है। तो सीधा सा सवाल दिया, आपको पता ना प्रतिशत का सवाल 100 पर ही चलते हैं, बस इतना बात समझ गए तो हर टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो यहाँ पर 72% अंक के बराबर है, तो इस जगह पर क्या कर देंगे, 72%, ठीक है। इसका अंक क्या हो जाएगा, 54 के बराबर है। देखिए 100 के बदले या तो आप x मानेंगे तो भी बनेगा, ऐसा नहीं, लेकिन x मानने से क्या होता है, थोड़ा सा आपको क्या लगेगा, पेचीदा टाइप, इसीलिए प्रतिशत में 100 में ही चलते हैं, इसीलिए आसान हो जाता है सवाल करना। अब क्या करेंगे, तो परीक्षा कितने अंकों का था, परीक्षा कितने, कोई भी चीज 100% होता है, यानी कुल अंक चाहिए, तो कुल अंक चाहिए तो आप क्या कर लेंगे,
100%। अभी इस जगह पर क्या लिख देंगे 100%। देखिए जितना भी सवाल इसी प्रकार से, यहाँ पर हो जाएगा 54 बटे क्या हो जाएगा 72, गुना में क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। इसी को कटा लीजिएगा ना, आपका आंसर हो चुका है। तो देखिए 18 तिया 54, 18 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 72 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 25 चौके क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ई वाला 4 से, तो 25 तिया क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 75 अंक, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, चलिए इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो वो कह रहा है कि श्याम के अंकों दिव्या के अंकों से 25% अधिक है। तो आप क्या करेंगे, इस जगह पर श्याम को लिख लेते हैं, यहाँ पर हो गया श्याम और एक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों दिव्या हो जाएंगे। तो ठीक है, 2 लोग दिया है तो दिव्या। कह रहा है कि श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25%, तो इसका अर्थ ई हो जाएगा 125, तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। उसने कहा है कि इससे क्या है 25% अधिक है, उसने कहा है कि 25% क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है। तो आपको क्या बोला है, कोई भी चीज अगर 100% पर ही चलते हैं, यानी कि अगर कमी रहे तो 100 में घटा देंगे, वृद्धि रहेगा तो 100 में जोड़ देंगे। तो ठीक है सर, यहां तक लिख दिया। अब क्या बात कहा है कि दिव्या के अंक श्याम के अंक से कितना प्रतिशत, तो कह रहे दिव्या का जो अंक है श्याम से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए ये दोनों में अंतर अगर आप बात करेंगे तो कितना का अंतर है, क्या है तो 25 का। तो इस जगह पर लिख लीजिए दोस्तों 25 लिख दीजिए। अब बट्टे में क्या लिखाएगा, यही मैन है कि यहाँ पर 100 लिख दें कि क्या लिख दें। देखिए तुलना किससे करा, दिव्या के अंक श्याम के अंक से, जिसमें से लगा रहे का के की कुछ भी लगा रहे, तुलना किससे हो रहा है श्याम से। तो यहाँ पर लिखाएगा श्याम का, तो 125 अब बट्टे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। इसी को कटा लीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल चुका है। तो देखिए 25 पंचे क्या हो जाएगा 125, यानी कि ये 25 से कट गया तो 5 से कट जाएगा, 20 पंचे क्या हो जाएगा 100, तो इससे हम लोग कटा लिए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। थोड़ा समझना होगा किस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप कैसे करेंगे। देखिए लिखा हुआ श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है, तो दिव्या का अंक श्याम के अंक से कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, तो हम लोगों का 20% कम होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, तो चलिए इसको एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कह रहा है कि नाथन की वार्षिक आय, यानी वार्षिक आय का मतलब वर्ष में जो है वो 15 लाख रुपया है, ठीक है। और वह हर महीने गाड़ी के लिए क्या कर रहा है दोस्तों 40,000 रुपया क्या कर रहा है EMI चुकाता है। तो उसके मासिक वेतन में कितना प्रतिशत EMI जाता है। तो लीजिए अगर आप कह रहा है कि एक साल में अगर आप 15 लाख कमा रहे हैं और 40,000 रुपया पर महीना आप दे रहे हैं, तो आप यानी कि EMI में कितना प्रतिशत आपका जा रहा है पैसा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एकदम सबसे शॉर्ट, सबसे घबराना नहीं है कि वार्षिक आय दिया है, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं वार्षिक। इस जगह पर अगर हम लोगों का हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों वार्षिक आय, हमने यहाँ पर लिख लिया। अगर वार्षिक आय दिया, वार्षिक आय का मतलब एक साल में आप कितना कमा रहे हैं, तो 15 लाख कमा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 15 लाख कमा रहे हैं। तो हम लोगों का यानी उसने कि महीने में कितना कमा रहे हैं, यानी कि एक महीना का अगर निकाल लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एक महीना का आय, एक महीना, और इस जगह पर क्या लिख देंगे का आय। तो एक महीना का आय अगर निकालना है तो आपको क्या करना है कि 15 लाख में आपको क्या करना है, इस जगह पर कर देते हैं 15 लाख में क्या कर देंगे दोस्तों 12 से भाग कर देना। तो जैसे ही 12 से भाग कर देंगे, देखिए ना एक महीना का निकालेंगे तो क्या करना होगा, एक महीना में आप जानते हैं कि एक साल में 12 महीना होता है, एक महीना का निकालने के लिए 12 से क्या करना होगा उसमें भाग कर देना होगा। तो जैसे ही तो एक महीना का हम लोगों का आय निकल गया, तो एक महीना ये देखिए 15 से क्या बार में कट जाएगा, तो ये हम लोगों का देखिए ना 15, 12 एका इस जगह पर कटा लेते हैं, 12 एका 12 और हो जाएगा तो 3 और 0, 12 दूना 24, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1,00,000 हम लोगों का 25,000, यानी 1,00,000 क्या हो जाएगा हम लोगों का 25,000, देखिए इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,00,000 क्या हो जाएगा दोस्तों 25,000 वो महीने में। इसको क्या कर लिए 12 से हम लोग भाग कर दिए, तो एक महीना में जो है ना 1,25,000 वो क्या कर रहा है कमा रहा है, ठीक है सर। ये बात समझ गए कि एक महीना में 1,25,000 कमा रहा है। अब यहां तक कर लेने के बाद आपका आंसर अब हो चुका है, अब इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो करना क्या है,
ईएमआई में उसका कितना पैसा जा रहा है, यानी वो जो ईएमआई किया हुआ है उसमें पैसा कितना जा रहा है, तो 40,000। तो 40,000 ऊपर में लिख दीजिए, इस जगह पर क्या लिख दीजिए दोस्तों, 40,000। यहाँ पर हो जाएगा 40,000। अब बट्टे में क्या लिख देंगे, 1,00,000 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 25,000। ये तो उसका क्या है, आय है। 1,25,000 क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका आय है। इसको कटा लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, मेन होता है कि महीना का निकाल लिए, तो एक महीना में अगर उतना कमा रहा है तो उसमें से 40,000 तो ईएमआई जा रहा है, तो कितना प्रतिशत ईएमआई जिसका निकालना है, तो यहाँ पर गुना क्या कर लेंगे दोस्तों, 100 कर लेंगे। इस जगह पर गुना क्या कर लेंगे, 100 कर लेते हैं। अब इसको कटा देते हैं, रुक जाइए। तो जैसे यहाँ पर गुना हमने क्या कर लिया, 100 कर लिया। तो ये देखिए, 3 0 तो 1 0 2 0 3 0, तो यहाँ से हम लोगों का 1 0 2 0 3 0 चला गया। तो 125 से अगर भाग दिया जाए, हाँ, तो 125 से देखिए ना, आप भाग दे लीजिए क्या बार में जा रहा है, 5 से अगर हम लोग इसको कटा लेते, आप डायरेक्ट भाग दे दीजिए ना, आपका आंसर 125 से देखा जाए तो 250, यानी कि 3 बार में जाएगा क्या, हाँ, तो 300 क्या हो जाएगा, 75। हाँ, 32%। इस प्रश्न का आंसर आप देखेंगे तो 32% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ना, ऐसे आप उठाइए, जिसको नहीं समझ में आता उसके लिए हम बता रहे हैं कि 125 से आप क्या करेंगे दोस्तों, 4,000 में भाग देंगे, तो क्या बार में जाएगा, तो 125 से 3 बार में हो जाएगा, 300 क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हम लोगों का कितना आ जाएगा, 25। हाँ, तो इस जगह पर 25 आ जाएगा, जीरो। 125 में देखिए 32%। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप समझ लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने, देखिए कांस्टेबल में पूछा गया और कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन धमाधम स्किप कर देते हैं, इसीलिए आपको तरीका बता रहे हैं। देखिए करे अनीता फैशन बुटीक चलाती है, ठीक है, उसके व्यय के प्रतीक करे की शीर्षक निम्नलिखित है। खरीद में क्या कर रहा है, 30%। दर्जी का भुगतान करने में 40% किराया। बिजली में क्या कर रहा है दोस्तों, 80%। तो ठीक है, यदि उसका कुल व्यय है, कुल व्यय का मतलब खर्च यदि 50,000, हम लोगों का क्या लिखा है, 50,000 प्रति माह है, तो दर्जी का भुगतान करने में उसने कितना धन व्यय किया। तो दर्जी के लिए पूछा है उसने, क्या एक बात लिखा है कि दर्जी का भुगतान करने में कितना व्यय किया। देखिए एकदम सबसे शॉर्ट तरीका बता दें, इतना बड़ा भले ही क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन सबसे शॉर्ट तरीका अगर निकालेंगे ना, ये देखिए हम एक लाइन में इसको सॉल्व करने का प्रयास कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 30%, तो ठीक है सर, 30% ना खरीद में। उसके बाद दर्जी में क्या कर रहा है, तो 40%, तो 40% दर्जी में, प्लस का प्लस इधर क्या हो जाएगा, बिजली में उसने कितना किया है, तो 30%, तो ठीक है। इसी सब के बराबर, यानी कुल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 50,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 50,000। इसको जोड़ लीजिए, आपका क्या हो गया, आंसर निकल गया। तो 40 30 70, 100% बराबर अगर उसका आ रहा है, कितना आ रहा है दोस्तों, 100% बराबर हम लोगों का 50,000 दिया है। तो 100% बराबर अगर 50,000 है, तो 1% का वैल्यू अगर आपसे पूछे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और क्या करते हैं दोस्तों, प्रतिशत। तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 50,000। इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, 1% का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों का हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 50,000। तो ठीक है 50,000। अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। और यहाँ पर गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 100। हाँ, तो 1% निकाल रहे हैं, तो 100 से इसमें भाग कर दिए, ठीक है, 1% निकल जाएगा। इसको कटा लीजिए, ठीक है, 2 0 और ये देखिए ना, ये 2 0 कट गया, तो 1% का वैल्यू निकल गया। यानी 1% बराबर अगर आपका 500 आया, तो उसने कहा है कि दर्जी के लिए किया कितना भुगतान किया, तो दर्जी का भुगतान हम लोगों का 40%। देखिए दर्जी के लिए उसने कह रहा है कि, तो दर्जी का भुगतान अगर खरीद में 30%, दर्जी का भुगतान है 40%। दर्जी का क्या है दोस्तों, 40%। तो 40% में आप क्या करेंगे, 1% का 5 है, तो 40 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 500 कर देंगे। तो 40 गुना 500 कर देंगे। रुक जाइए, यहाँ पर कर देते हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। 40 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 500, आपका कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी कि हम लोगों का 20,000 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 20,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। कुछ भी नहीं, बस आपको लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन। देखिए 100% के बराबर उसने साफ साफ खरीद में 30%, दर्जी का भुगतान 40, और बिजली में क्या कर रहा है, 30% कर रहा है। तो कुल हम लोगों का 100%, 1% का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 हो गया। 1% निकाल लिया तो 500, तो वो कर रहा है दर्जी का भुगतान, तो दर्जी का भुगतान 40% है, तो 40 में 500 से गुना कर देंगे, क्योंकि 40% है, तो 1% 500, 40% कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा।
उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान वाला प्लस सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालना है तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।